पिछले पार्ट में आप सबने देखा सेलमैक्स पर कहानी शुरू हुई और गोकू वेजिटा और ब्रोली पर जाके खत्म हुई। गोकू वेजिटा और ब्रोली किसी अनजान से प्लेनेट पर जाके फंस जाते हैं। वो लोग वहाँ से बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं बाहर निकलने की, पर वो वहाँ से निकल नहीं पाते। और जोन से नए लोग आए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये मांगा आपको कहीं पर मिलेगी नहीं, क्योंकि ये मांगा मेरी बनाई हुई है। और अब आगे। हे वेजिटा, क्या तुमने यहाँ की ग्रेविटी महसूस की? वेजिटा तभी कहता है, हाँ कैकारोट, यहाँ की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले और वीरस प्लेनेट के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तभी अचानक से ही पीछे से ब्रोली रेज में कुछ कहने लगता है। ब्रोली कहता है, कैकारोट। तभी ब्रोली फुल रेज में गोकू और वेजिटा पे हमला कर देता है। गोकू और वेजिटा ब्रोली से बचने के लिए पावर अप करते हैं। जैसे ही गोकू पावर अप करने वाला होता है, ब्रोली गोकू के सामने आके उसे बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है। तभी वेजिटा सुपर सैन गॉड में ट्रांसफॉर्म होके ब्रोली के सामने जाके उससे भिड़ने लगता है, पर ब्रोली वेजिटा को भी बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है। तभी गोकू और वेजिटा दोनों कहते हैं, अभी ब्रोली को क्या हुआ? क्या वो यहाँ पर आके पागल हो रहा है? और फिर हमें एक शख्स दिखाई देता है जो नीचे फाइट देख रहा होता है। और नीचे जब गोकू और वेजिटा अपनी फाइनल फॉर्म्स में चले जाते हैं, मेरा मतलब अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो में, तो वो दोनों आराम से ब्रोली को हैंडल कर सकते थे। पर ब्रोली गोकू और वेजिटा को छोड़ के उस दूसरे शख्स की तरफ बढ़ने लगता है। गोकू और वेजिटा ब्रोली को देख के चौंक जाते हैं कि आखिर ब्रोली जा कहाँ पर रहा है। और फिर गोकू वेजिटा भी उस शख्स को देख लेते हैं जो ऊपर खड़ा उन सबको देख रहा था। तभी वो दूसरा शख्स ब्रोली को आते देख हंसने लगता है और फिर हमें उस शख्स का चेहरा दिखाया जाता है। वो और कोई नहीं, फू होता है। जैसे ही ब्रोली फू पे अटैक करने वाला होता है, फू ब्रोली को एक ही पंच में नॉकडाउन और बेहोश कर देता है। गोकू और वेजिटा की सिट्टी पिट्टी को गोकू वेजिटा कहते हैं, आखिर ये है कौन और इसने ब्रोली को एक ही पंच में कैसे हरा दिया? तभी गोकू कहता है, उसकी पावर और उसका ओरा बिल्कुल डिमोनिक फॉर्म जैसा है, जैसे कि वो एक डीमन हो। क्या डीमन? मैं तो सिर्फ एक ही डीमन को जानता हूँ, वो गद्दार और गंदा फ्रीजा। फिर गोकू कहता है वेजिटा से, नहीं वेजिटा, तुम डीमन से लड़ चुके हो, डीमन डाबूरा, जब हम लोगों ने माजिन बू के खिलाफ लड़ाई की थी। हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया, पर ये शख्स कौन है जिसने ब्रोली को इतने गंदे तरीके से मारा? बस एक पंच, सिर्फ एक पंच से ही ब्रोली बेहोश हो गया। कैसे? तभी वो शख्स कहता है वेजिटा से, ए प्रिंस वेजिटा, क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? वेजिटा बिल्कुल शॉक हो जाता है, इसे मेरा नाम कैसे पता? तभी वो शख्स कहता है, और तुम्हारे साथ है कैकारो यानी गोकू, और जिसको मैंने मारा वो है ब्रोली। क्या मैंने सही कहा ना? गोकू और वेजिटा बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि आखिर इसे हमारे नाम कैसे पता है, बल्कि हम तो इससे पहली बार मिल रहे हैं। तभी वो शख्स अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। वो शख्स कहता है, मेरा नाम है फू और मैं एक डीमन हूँ और मुझे इवल गॉड्स ने बनाया है। इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ने मुझे बनाया है। तभी गोकू ये बात सुन के अचानक से ही उसे कुछ याद आता है कि वीस ने बताया था कि पहले 18 यूनिवर्स होते थे और अब 12 हैं। गोकू कहता है, इसका मतलब जो यूनिवर्स रिमूव किए गए थे कि उनमें से ही किसी एक यूनिवर्स का बनाया हुआ है। तभी गोकू की बात सुन के फू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा गोकू, तुम सही एंड काफी इंटेलिजेंट हो। तभी ये बात सुन के वेजिटा बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है कि फू ने गोकू को इंटेलिजेंट क्यों कहा। तभी फू बताता है कि तुम तीनों को यहाँ पे बंद करने का मकसद यह है कि तुम तीनों इवल गॉड्स और इवल एंजल्स के रास्ते में ना आओ, उनके प्लान को तुम बर्बाद ना कर सको। तभी वो कहता है कि तुम इतना ताकतवर नहीं हो कि उनको हरा पाओ, फिर भी पता नहीं उन्होंने तुम तीनों को इस गॉडली टाइम चेम्बर में बंद करने के लिए क्यों कहा। तभी गोकू कहता है कि क्या ये एक टाइम चेम्बर है? तभी फू बताता है कि ये पूरा का पूरा प्लेनेट ही एक टाइम चेम्बर है, इसे गॉड्स ने अपने लिए बनाया और इसका नाम रखा गॉडली टाइम चेम्बर। और यहाँ पे पार्ट 2 भी होता है खत्म। इस वीडियो के थर्ड पार्ट पे मैं भी काम कर रहा हूँ। जैसे ही थर्ड पार्ट तैयार हो जाएगा मैं उसे जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भर भर के बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपके मन में स्टोरी से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भर भर के पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।